1990 के बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सिर्फ 19 साल की एज में वो कमाल दिखाया था जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। ब्यूटी, टैलेंट और स्टारडम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 5 अप्रैल 1993 की एक रात मुंबई के वर्सोवा एरिया में एक छोटी सी बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो जाती है और साथ ही शुरू हो जाती है एक डेथ मिस्ट्री। आखिर दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट ही या मर्डर? दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। उनके पापा ओम प्रकाश भारती जो कि एक मिडिल क्लास परिवार से थे। बचपन से दिव्या भारती श्रीदेवी की फैन थी और वह हमेशा श्रीदेवी की तरह बनना चाहती थी। 1990 में आई बोबिल राजा से दिव्या भारती ने डेब्यू किया। उसके बाद उनके एक्टिंग और क्यूटनेस से उन्हें फिल्में मिलने शुरू हो गई। 1992 उनके लिए काफी लकी रहा। 1992 में गीत, दिल आशना है, दीवाना, जान से प्यारा, शोला और शबनम, विश्वात्मा, दिल ही तो है, दिल का क्या कसूर, दुश्मन जमाना, उन्होंने लगातार कई सुपरहिट मूवी दी। दिव्या भारती ने 2-3 सालों के करियर में 30 से ज्यादा मूवी साइन कर रखी थी। उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर गारंटेड बन चुका था। करण अर्जुन, लाडला, मोहरा ये सब फिल्में पहले दिव्या भारती को ऑफर हुई थी। वह पहली सुपर हीरोइन बनने की राह पर थी जहां उन्होंने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ दिया था। 1992 में शोला और शबनम की शूटिंग चल रही थी, पर जब वहां साजिद नाडियाडवाला जो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वह गोविंदा से मिलने आए थे, तब उन्होंने दिव्या भारती से मुलाकात की और दोनों के बीच दोस्ती हुई। 1992 में साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती ने सीक्रेटली शादी कर ली। अब हम टॉपिक पर वापस आते कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई, वो एक एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। 5 अप्रैल 1993 दिव्या साउथ इंडिया से किसी मूवी का शूट खत्म करके उनके वर्सोवा फ्लैट में पहुंचती है। नीता नुल्ला और उनके पति जो उनकी अगली मूवी के ड्रेस डिजाइनर थे वो उनके फ्लैट पर पहुंचते और घर की मेड अमृता जो कि उस समय घर में थी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। घर में टोटल 4 लोग हैं, नीता नुल्ला, उनके पति, घर की मेड अमृता और दिव्या भारती। अब कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उस रात क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। दिव्या भारती ड्रिंक कर रही थी और उन सबसे बातें कर रही थी। अमृता किचन में खाना बना रही थी और एक मोमेंट पर वह बालकनी की रेलिंग पर बैठने का ट्राई करती है, पर उनका बैलेंस बिगड़ता है और दिव्या भारती नीचे गिर जाती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है पर कुछ नहीं हो पाता, दिव्या भारती की डेथ हो जाती है। मुंबई पुलिस इसे एक एक्सीडेंट डिक्लेयर करती है पर फैंस इसे एक्सीडेंट नहीं मर्डर मानते हैं। उसके कुछ रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। बिल्डिंग के सभी फ्लोर की बालकनी में प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी थी ताकि कोई गिरे ना, पर दिव्या भारती के फ्लोर पर नहीं थी। उस समय घर में मौजूद नीता नुल्ला और उनके पति की कंफर्मेशन आज तक पब्लिक के सामने नहीं बताई गई है। घर की मेड अमृता जिनकी मौत उस इंसिडेंट से 1 महीने बाद हो गई। कुछ अफवाहों का कहना है कि साजिद नाडियाडवाला उस समय घर में थे, पर रिपोर्ट का कहना है कि साजिद वहां नहीं थे। फैंस का कहना है कि दिव्या भारती की मौत हुई उसमें बॉलीवुड माफिया का हाथ है, क्योंकि दिव्या भारती उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। जूही चावला, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित के स्टारडम के मामले में दिव्या भारती ने पीछे छोड़ दिया था। जो लोग कहते हैं कि इसमें साजिद नाडियाडवाला का हाथ है वह मुझे थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि जब साजिद ने दिव्या के जाने की खबर सुनी उन्हें मिनी हार्ट अटैक भी आ गया था। उन्होंने दिव्या के पापा और मम्मी की जिम्मेदारी ली और 1993 से 2004 तक जितनी भी मूवी नाडियाडवाला प्रोडक्शन में बनी है वो सब दिव्या को डेडिकेट की गई है। दिव्या भारती के जाने के बाद उनकी साइन कर रखी फिल्में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को मिली। मैंने अब आपको दिव्या भारती के अनबिलीवेबल स्टारडम, अफवाह और उस रात क्या हुआ था ये सब बता दिया है। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।